का 2008 से 18 का जो पीरियड था, हमने शुरू से ये सुना कि डेमोक्रेटाइजेशन के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की। वो तो रही, 2024 आ चुका है। आपने देखा है कि डेमोक्रेटाइजेशन जो हो रही है ये लीनियर है या वापसी का सफ़र जारी है? वो देखें 2008 से 18 का मैं तो समझता हूँ कि वो अगर वो सफ़र उस तसलसल से चलता और इलेक्शन मैनिपुलेशन ना होती और जिस तरह से वो सारे मामला चले, मतलब तो हाइब्रिडाइजेशन सो मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि किसी एक इवेंट को या किसी एक डेट को कि व्हाट वाज द डेट व्हेन पाकिस्तान सीज टू बी डेमोक्रेटिक। आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी एनी मोर, राइट? पाकिस्तान जो है वो इट वाज नेवर अ डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं काज़मी साहब। व्हाट अबाउट द 18th अमेंडमेंट, जिसमें जो पाकिस्तान का 1940 से ले लें या शेख मुजीब के मुतालबात ले लें, ये उसी की पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे अहम तरीन लेजिस्लेशन 18वीं तरमीम। वो उसने जितना मेरे ख्याल में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी है, थोड़ा बहुत संभाला है मुल्क को, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अमल चलता, ठीक है, सब तरह के एलिगेशंस हैं, करप्शन के, मिसमैनेजमेंट के, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, लेजिट अवामी एक गुस्सा और सब चीज़ें, लेकिन उसके नतीजे में फिर जो हाइब्रिड रजीम आया, फिर हाइब्रिड रजीम संभाला नहीं गया और फिर वो एक इतना बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन अनलीश हुआ कि वो बन गया अम्मार जान की ज़बान में एक मॉरल सॉवरन बन गया, राइट? सो वो जो एक मॉरल सॉवरन है वो एक्चुअली बात कर रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के चैनल पे नाम लेते हैं नहीं आप तो वो जो है, मैं तो उसको ये वैसे इट्स अ स्ट्रेंज टर्म इमोरल सॉवरन कहना तो मुनासिब लगता है। मॉरल सॉवरन तो वो ये नॉवेल्टी हंटिंग क्यों करते हैं हमारे लेफ्टिस्ट? नहीं सर, वो कहने का मकसद उसकी अखलाकियात पर नहीं, लेकिन ये कि वो लोगों की अखलाकी जो भी अखलाकियात बन गए हैं, वो मोरालिटी, वो डिक्टेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल सॉवरन की जो पावर है उससे ज्यादा पावर उस शख्स की है जो पावर में नहीं है, सही? तो कुछ तो है ना उसके पास, कुछ करिश्मा है, कुछ तो लेट मी पुट द क्वेश्चन फर्स्ट। इस पे इश्तियाक साहब, जो डेमोक्रेटाइजेशन की तहरीक है ये जो खान साहब लीड कर रहे हैं, और इज ही ट्राइंग टू सबजुगेट द इंटायर सिस्टम अंडर हिज थंब, ये मुख्तलिफ है या पर्सनैलिटी ड्रिवन है? वेल लेट मी पुट इट लाइक दिस, द 2024 elections are stolen elections. Had it been a fair election, Imran Khan would have got one hands down. There is no doubt about it. अब इस बुनियाद पे जो भी वो कर रहे हैं, ही इज चैलेंजिंग द स्टेटस को। उनके जो 4.25 साल जो उन्हें मिले, उसके अंदर मुझे कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नजर नहीं आई। कभी इस्लामोफोबिया, कभी इधर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड खोल देंगे, इनकी मिनिस्ट्री उसको ओवर रूल कर देती है। तो I actually initially thought that maybe he's the man coming from outside this whole set, तो ये हमको lead करेगा, but he has no ideology. He can move the people and that cannot be denied. Charisma उस बंदे के पास है, वो दिलेर आदमी भी है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी के लिए कर रहा है या he has been terrorizing the Pakistani state for years. 125 दिन का धरना, कभी ये धरना को, so I don't know, I can't actually give a confident. तो इश्तियाक साहब ये डायलेमा है ना, ये डायलेमा है। लोग फिर ये कहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि फिर हम साइड ना लें अगर उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को स्पेस नहीं मिल रही। जो आप कह रहे हैं अगर स्पेस दी गई तो पैरालिसिस वापस आ जाएगा इस तरह, तो व्हाट साइड? मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, लेट्स से वी हैव अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ही विंस द इलेक्शंस एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट, I can only pray along with all of you that he understands his responsibility. If he doesn't, तो पाकिस्तान के लिए मुस्कुरा रहे हैं इस पे, वो कह रहे हैं नई चीज तो होगी नहीं प्रेयर्स की वजह से ना, प्रेयर्स की वजह से नहीं। लेकिन कभी कभी फेटलिस्ट हो जाना चाहिए। आफ्टर ऑल पोइट्री का भी कोई रोल है ना। सही। तो काज़मी साहब, आपको उम्मीद है कि खान साहब के हवाले से, जिसको प्रोजेक्ट खान कहते हैं, पहले इसने जितना इस प्रोसेस को, क्योंकि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, 18वीं तरमीम हुई, एक थर्ड फोर्स क्रिएट हो गई, और अब उसके आर्किटेक्ट्स की अगर बात करें, फैज साहब की गिरफ्तारी हुई रिसेंटली, आपको लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद एक इर्रिपेरेबल डैमेज जो कुछ लोग कहते हैं कि अब हो चुका है, ये रिवर्स हो सकता है? इसमें देखें ना आप, तो अगर उनका रिवर्सल या वो वापस अगर आते हैं, इसका मतलब तो ये है कि वो अल्टीमेट ट्रायम्फ उनको वो मिली है जो किसी को इससे पहले शायद नहीं मिली थी। और वो एक और वो ये नहीं है कि वो मिलिट्री
putting the military in its place, it's like he becomes kind of like the most important, कि जिसमें वो एक पर्सनलाइज्ड जो है ना लॉयल्टी वो फिर डेवलप होगी, यू नो. सो वो एक चेन ऑफ कमांड का आई थिंक एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इस वक्त. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर तो एक विक्टर की सूरत हाल होगी ना, उसके बाद में तो सब वो बाकी सारे स्पॉइल्स ऑफ वॉर ही होंगे. क्योंकि इस वक्त अब मामला जिस हद तक चले गए, अगेन ये वैसे वाकई ये किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को एनालाइज करना चाहिए, हिस्टोरियन का काम नहीं है, लेकिन ये कि जिस नहज तक चले गए हैं तो उसमें तो या तो वो नेगोशिएट करके आए जो कि नज़र नहीं आता. एक मैं सिर्फ बात कहना चाहूँगा, और वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा लोग जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने फ़ौज को हमेशा रास्ता दिया और उन्होंने उनको ये मौका फराहम किया है कि आप ठीक है, आप एक इंस्टीट्यूशन है, इसका रहना भी ज़रूरी है, इसका होना भी एक मसला है. मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं इसमें, भुट्टो साहब शामिल हैं, नवाज शरीफ शामिल हैं, बेनज़ीर भुट्टो शामिल हैं. अच्छा. इस दफ़ा शायद यू नो जो है ना, फिर ये अब इमरान खान का वो है कि क्या वो रास्ता देना चाहते हैं या नहीं देना. मेरे ख्याल में शायद वो रास्ता नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से एक डेडलॉक है. और वो क्योंकि वो देन यू नो विनर टेक्स इट ऑल वाला वो है ना, एवरीथिंग इज ऑन यू नो स्टेक पर है, तो वो जो इस टेबल पर फिर जो सब कुछ है वो उस विनर का होगा. और जो दूसरी पार्टी है उसने वो तो यू नो फिर आपको समझना पड़ेगा कि वो उनका एक अपना एक माइंडसेट है, उनका एक अपना एक लेकिन वो कहते हैं हमारी तो सियासत कुर्बान हो गई, हमने तो रियासत बचा ली. पीडीएम की बात कर रहा हूँ. अच्छा, हाँ अब ये अच्छा ये सबसे बड़ा क्राइसिस है कि पाकिस्तान में जो भी जिनको आप एज ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के तौर पर कंसिडर करते थे, ख़ास तौर पर लोगों को पीपल्स पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी कि नहीं जैसे भी हैं सिंध में जैसी भी गवर्नेंस है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए इनका, तो उन्होंने अपना सारे का सारा जो भी पॉलिटिकल कैपिटल था वो तो बर्बाद कर दिया. वो ये नहीं कह सकते कल को कोई भी उनका सेनेटर चाहे जितना मर्जी वो आहुजारी करते हुए कहे कि मैंने वोट डाला, लेकिन ये कि अब वो चला गया, मतलब मॉरल हाई ग्राउंड लूज कर गए. जी, जो कुछ जिस तरह की लेजिस्लेशन में इनका हाथ है, जिसने इनको सपोर्ट किया है, जिस तरह के पिछले 2 साल में वाक़यात हुए हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल. और नून लीग का तो वैसे भी वोट बैंक का बहुत श्रिंक किया है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन है, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, it will only be it can be miraculous if they make a comeback. इश्तियाक साहब, आखिरी सवाल आपसे, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड देन? अगर आपको लगता है कि ये जो करंटली जो जिस तरह खान साहब के हवाले से बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहते हैं एक पॉपुलिस्ट फिनोमेना है, आपने खुद कहा कि आइडियोलॉजी नहीं है, ये कुछ कर सकता है डेमोक्रेटाइजेशन के लिए? और अगर इसने नहीं करना, सो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कंसेंसस कौन करवाएगा कि बैठ के पॉलिटिशियंस कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कर लें, किसी चीज़ पे तो अग्री करें कि सिविलियन स्पेस रिक्लेम कर सकें? जी, मैं इसको एक प्रपोजल देता हूं जो मैंने 1-2 और दोस्तों को भी दी है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट एक्सेप्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू चेंज कोर्स. ये सबसे पहले इनको ये अग्री करना पड़ेगा. ये मॉरल सॉवरेन जिसे कहते हैं, मैं उसे एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं, डीप स्टेट, व्हाटएवर, ऑल ऑफ दीज कैप्चर द एसेंस ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि ये 6 महीने के लिए पाकिस्तान के हर मेजर शहर में की प्रोटेक्शन में ओपन डिबेट कराएं, जहां पे पाकिस्तानी जो हैं आके डिबेट सुने और उनके जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो उसमें हिस्सा लें कि हाउ डू वी वांट टू हैव पाकिस्तान. इस एक्सरसाइज से अगर मजीद एक फार राइट बेंट आ जाए तो, क्योंकि पंजाब के अंदर भी अब रेडिकल मूवमेंट्स हैं, वो खासी है, वो ठीक है, बट लेट देम कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड टेल अस, ठीक है, इज इस्लाम रियली अ रिलीजन व्हिच सेज गो एंड किल अनदर ह्यूमन बीइंग? मेरे ख्याल से कोई नहीं कहेगा. ठीक है, कोई नहीं कह सकेगा. ठीक, सब डिफेंसिव पे आ जाएंगे. ठीक, जब तक ये आप 6 महीने नहीं ना करेंगे और वहां से एक framework, I can help, Ali Usman Kasmi can help, we can all help with our expertise. उसमें से फिर जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी वो मुसलमानों की भी होगी, इस्लामिक भी होगी इन अ वे,
और वो सेकुलर भी होगी, वील फाइंड अ वे आउट। हमने ये अब शुरू करेंगे, हम अगर अब यूं शुरू करें फ्रॉम द बॉटम, सही तब ये बात बन। तो क्रक्स ये है कि एक नई डिबेट होनी चाहिए नाजरीन, और साथ ये कि नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि अगर 77 साल बाद भी इतने डीपर प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के एग्जिस्ट करते हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ रीवैल्यूएशन। बहुत बहुत शुक्रिया। अली उस्मान साहब मौजूद थे, डॉक्टर इश्तियाक साहब मौजूद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।